बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और सेशन के साथ मैं आपका होस्ट मोहम्मद शेख फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामिल है। बहुत बेसिक इशू और बहुत ट्रेंडिंग इशू जो कि हमें फेस करना पड़ता है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग क्या है, ये क्यों होती है, इसके क्या सर्कमस्टेंसेस हैं और इसको किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर बात करने के लिए मिस फ़ायज़ा तबस्सुम को हमने दावत दी है। मिस फ़ायज़ा तबस्सुम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और सियालकोट से इनका ताल्लुक है और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर इनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रिप है। मैम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप ने हमारे सेशन के लिए वक़्त निकाला और जो है ना इस सेशन को शान बख्शी। सबसे पहले मैम, जी, थैंक यू। हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हम इस सेशन का बाकायदा आगाज़ कर सकें। जी, जैसे आपने बताया कि नाम का भी इंट्रोडक्शन दिया, फ़ायज़ा तबस्सुम मेरा नाम है और आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सियालकोट सिटी से और सियालकोट में ही एहसन मेडिकल सेंटर में उधर एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हूँ और मेरी एक खुद की ऑर्गेनाइज़ेशन भी है जिधर मैं एज़ अ को-फाउंडर वर्क कर रही हूँ, माइंड वेल साइकोलॉजिकल सर्विसेज़। तो आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया बेसिकली ये जो हमारी सोसाइटी में ये टॉपिक एक टॉपिक बन के नहीं एक हमारे लिए एक परेशानी बन के रह गई है कि हम इसको बड़ा एक लाइट वे में लेते हैं और हर एक दूसरे तीसरे पर्सन को ओवर थिंकिंग का मसला है। या तो वो एक नॉर्मल पर्सन बज़ाहिर वो नॉर्मल दिखता है, लेकिन वो एक चीज़ के बारे में या किसी कोई भी ऐसा चीज़ है या कोई टॉपिक है, उसके माइंड में वो इतना रिपीटली आएगा कि उसके लिए उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। तो मैंने ये सोचा कि हम इस टॉपिक पे आज इस टॉपिक को ही लेके चलते हैं ताकि जो हमारी ऑडियंस है या जो हमें देखने वाले हैं सुनने वाले हैं उनको बेसिकली जो ओवर थिंकिंग की जो उनको ओवर थिंकिंग के जो नुकसान आता है उसका भी पता चले और कहीं ना कहीं जो इसके फायदे हैं वो भी पता चले। वो जब हम एक इसकी डीपली जाएंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसके बारे में सबको पता चल ही जाएगा कि इसके कौन से ऐसे फायदे और कौन से ज्यादा नुकसान आता है। अच्छा मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि ओवरथिंकिंग क्या है और इसके हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असरात होते हैं? जी, ओवर थिंकिंग जो बेसिकली एक लोगों का एक मिथ बन चुका है कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बेसिकली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरह दिखता है क्योंकि इसके ज्यादा चांसेस हैं कि ये ज्यादा जो कन्वर्ट हो सकता है किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में। लाइक जैसे एंजाइटी हो रही है, अगर आप बहुत ज्यादा एक हद से ज्यादा ऊपर सोचते हैं, आपको एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है या स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसका बहुत एक लॉन्ग टाइम पीरियड चला गया है तो आपके चांसेस हैं कि आप डिप्रेशन की तरफ भी जा रहे हैं। और एक इसका एक साइकोलॉजिकल इशू बन चुका है जिसकी वजह से लोगों को ओवर थिंकिंग को बेसिकली एक डिसऑर्डर समझ रहे हैं सारे। और जो ओवर थिंकिंग बेसिकली ये है कि थिंकिंग अबाउट समथिंग फॉर टू लॉन्ग एंड टू मच, कि आप किसी चीज के बारे में कोई ऐसा स्टिमुलस सेंटर होता है जो आपके माइंड में फिट हो जाता है, आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, उसके बारे में आप बहुत ज्यादा एक रिपीटेडली थॉट आती है, एक पूरा एक थॉट सर्कल चलता रहता है, एक ट्रेन चलती रहती है, उस ट्रेन का जो कंट्रोलर है वो आपके पास नहीं है। हालांकि कंट्रोलर आप खुद हो, आप अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम भी कर सकते हो, कंट्रोल भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं है उसको कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई ऐसी थॉट है जो जो हमारे माइंड में आई है, हमने जब तक कोई भी नॉर्मल पर्सन है ना, वो एक जो थिंकिंग है, अगर कोई उसकी लाइफ में कोई ऐसी स्ट्रेटजीज भी होगी या कोई ऐसी सिचुएशन होगी है, वो उसको टोटली देखेगा कि ओके ये सिचुएशन है, वो उसके बारे में उसको कॉप अप भी कर लेगा, उसके साथ टैकल भी कर लेगा। लेकिन जो एक ओवर थिंकर है वो क्या करता है, जब कोई ऐसा स्टिमुलस आ जाता है उसके माइंड में या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, वो उसको टोटली कभी भी इग्नोर नहीं करता। वो एक बात की खाल निकालना, एक बात से एक बात निकाली, दूसरी बात से दूसरी बात निकाली, एक पूरा लंबा प्रोसेस जो एक
टू लॉन्ग प्रोसेस होता है और रिपीटेडली थॉट जो होती हैं, बहुत ज्यादा रिपीटेडली थॉट आपके ब्रेन में आती जाती हैं, जिसकी वजह से एक उसको एक टैग लग जाता है कि ही इज या शी इज ओवर थिंकर पर्सन। तो जो ओवर थिंकिंग है वो एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है हमारी सोसाइटी में। हर एक दूसरा पर्सन या तीसरा पर्सन ओवर थिंकिंग का विक्टिम है। लेकिन ओवर थिंकिंग की अगर इसकी बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाती है, ज्यादती हो जाती है, तो चांसेस हैं आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में वो कन्वर्ट हो सकती है। आप स्ट्रेस के विक्टिम बन सकते हो, एंजाइटी बहुत ज्यादा, आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो, और ये सारी चीजें होती हैं। अगर अब हम इसके साइंस की बात करें, इसके जो ओवर थिंकिंग के साइंस क्या है, आप बहुत ज्यादा परेशान रहना बहुत ज्यादा परेशान होना स्टार्ट हो गए किसी एक सिचुएशन से। अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, उसकी वजह से वो एक नॉर्मल सी सिचुएशन है, लेकिन आपने क्या किया, उससे क्या ओवर जनरलाइजिंग करना स्टार्ट कर दी, उसके ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि ये अब जो सिचुएशन है इससे मैं कभी निकल ही नहीं पाऊंगा या निकल ही नहीं पाऊंगी। बिकॉज आपने क्या किया, छोटे से मसले को बहुत बड़ा मसला बना दिया। आपने अपने आने वाली जो सोचे हैं उनसे सवाल नहीं किया। हम बेसिकली जब कोई ओवर थिंकर पर्सन होता है तो उसकी यही जो एक बात होती है कि उसके अंदर जो इतनी ज्यादा सोचे क्यों जन्म लेती हैं, बिकॉज जो आने वाली सोचे होती हैं वो उनसे क्वेश्चन नहीं करता, सवाल नहीं करता कि जो मैं इतना बेफजूल सोच रहा हूँ या इतनी ज्यादा जो मैंने इतनी लंबी एक कहानी बना ली है वो बेसिकली वैलिड है कि नहीं है। हम क्या वैलिडेशन की तरफ नहीं जाते। जो ओवर थिंकर पर्सन है वो क्या करते हैं, बहुत सारी इमेजिनरी या बहुत सी फेक अपनी इरेशनल चीजें हैं जो अपने माइंड में फिट कर लेता है। उसको बिल्कुल समझ नहीं आती कि मैंने इस चीज को, इससे कॉप अप कैसे करना है, इससे गेट रिड कैसे करना है। वो जैसे चला रहा है, ओके ठीक है, एक सोच आई, उससे दूसरी सोच आई, उसने क्या किया, एक पहाड़ बना लिया, पूरी सोचों का एक पहाड़ बना लिया जिससे वो निकल ही नहीं पा रहा। अब कोई पर्सन है, अब हमने देखना है कि ये पर्सन है जो ये ओवर थिंकिंग का बहुत ज्यादा करता है, वो क्या करेगा, एक सिचुएशन है उससे वो बहुत ज्यादा परेशान रहना स्टार्ट कर देगा। लेकिन दूसरों के लिए वो बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज होगी, लेकिन उसके लिए क्या है, एक बहुत सीरियस मैटर होगा। वो उस चीज के बारे में एक रुख से नहीं देखेगा, दो रुख से नहीं, बल्कि चार रुख से देखेगा कि नहीं, ये अगर मैं ये करूंगा तो ये मसला नहीं हो जाएगा, अगर मैं ये करूंगा तो मेरे लिए ये मसला ना बन जाए। तो एक नॉर्मल पर्सन क्या करता है, ठीक है, उसको जितनी जरूरत है उस चीज के बारे में सोचने की वो उतना ही सोचता है। ओवर थिंकर क्या करता है, बहुत ज्यादा सोचना स्टार्ट कर देता है, हालांकि जो उसकी जो थिंकिंग होती है उससे ना उसको कोई फायदा होता है, ना उनकी कोई वैलिडिटी होती है। वो बिल्कुल ही एक बेमकसदी चीजें होती हैं जो अपने अंदर वो अपने माइंड में बहुत ज्यादा एक ट्रेन के डिब्बे को बढ़ा, एक इसके साथ एक रिलेट किया गया, एक एग्जाम्पल रिलेट किया मैंने कि जैसे ट्रेन के अगर जितने पैसेंजर आप बढ़ाते जाते हो तो उसके डिब्बे उतने बढ़ते जाते हैं। इसी तरह एक ओवर थिंकर है, वो अपने माइंड में इतनी चीजें फिट कर लेता है कि वो जो उसके बॉक्सेस होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, वो बढ़ाता जाता है। उनका जो कंट्रोल है, बेसिकली हमने क्या आज जो हमारा जो टॉपिक का जो इस चुनाव है उसका बेसिकली मकसद ही यही है कि हमारी सोसाइटी में जो ओवर थिंकर है उनको बेसिकली यही चीजों से टैकल करना नहीं आ रहा कि हमने ओवर थिंकिंग को कम बेसिकली कैसे करना है। कंट्रोलर वो खुद है, लेकिन उनको नहीं पता कि हम कंट्रोलर वाकई में है कि नहीं। कोई किसी से हम थेरेपी लेने जाते हैं या किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किसी थेरापिस्ट के पास जाते हैं, तो वही हमारी जो ओवर थिंकिंग है उसको कंट्रोल कर सकता है। जरूरत है, आपको थेरापिस्ट की भी जरूरत है, आपको किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत है, लेकिन उसके कंट्रोलर आप खुद हो। आप जब तक किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का या थेरापिस्ट का साथ नहीं दोगे, आपके कंट्रोलर का जो एक पूरा एक प्रोसेस होता है वो आपको नहीं समझ आएगा। आप इसमें क्या एक पूरे लॉन्ग टाइम चलते रहोगे, आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई हैं, आपको नहीं पता। एक छोटी सी माइनर सी स्टोरी है, एक बिल्कुल उसका कोई उस तरह से कोई वैलिड ही नहीं है वो स्टोरी, लेकिन आपने क्या किया, उसको एक परेशानी में कन्वर्ट कर दिया। आपके लिए वो स्टोरी क्या एक परेशानी का बायस बन गई। आपने
जो परेशानी है वो आपने खुद अपने गले लगाई है। वो कैसे? क्योंकि आपने क्या किया, एक नॉर्मल चीज थी उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना लिया अपने लिए एक मुश्किल वो चीज बना ली। आपको नहीं पता कि वो जो मुश्किल चीज थी उसकी आसानी हमें स्टार्ट में ही मिल गई थी, लेकिन आपकी जो वो हैबिट थी, आपकी जो आदत थी, आप जब तक ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा। बेसिकली हमने बहुत ज्यादा, अक्सर जब मेरे पास क्लाइंट भी आते हैं तो वो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैंने जो एक चीज सोची और मैंने जो चीज एक नोटिस की, मोस्टली लोगों को जो मसला है वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का नाम उन्होंने दिया हुआ है। वो बेसिकली यही है कि किसी सिचुएशन के बारे में वो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, और वो इतना ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं कि उनको लगता है कि हमारी जो लाइफ है वो टोटली नेगेटिव बन चुकी है। अब हम जब नेगेटिव ओवर थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे एरर्स आते हैं या हमारी लाइफ में कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हो जाती हैं जो हमें ऐसा सोचने पे भी, करने पे मजबूर भी कर देती हैं। लेकिन जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना, एक पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग में ना एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि बहुत लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, ऑल टाइम पॉजिटिव रहना है। ना तो हम ऑल टाइम पॉजिटिव रह सकते हैं, ना हम ऑल टाइम नेगेटिव रह सकते हैं। हमने क्या करना है, इनमें बैलेंस लेके आना है। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे तो हमें क्या, अपने आसपास की जो चीजें हैं जो हमारे लिए खराबी पैदा कर सकती है, हमें पता ही नहीं चलेगी। इसी तरह अगर हम ऑल टाइम नेगेटिव रहना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ क्या डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हम बेसिकली इन दोनों में बैलेंस रखते हैं, अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आते हैं कि जब हमें कभी जरूरत पड़ती है कि जहां हमने थोड़ा नेगेटिव होना है, हमें नेगेटिव भी होना पड़े तो हमने नेगेटिव होना है। ओवर थिंकिंग आपको क्या करती है, एक ऐसी स्टेज पे ले जाती है जहां आप टोटली नेगेटिव होके रह जाते हो। आपको किसी चीज में भी कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। बेशक अगर आपको कोई सोल्यूशन मिल भी जाता है, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि इस चीज से हमने टैकल कैसे करना है, इस चीज को हमने वो सोल्यूशन कैसे निकालना है। इसीलिए जब भी वो एरर्स क्या है हमारी सोसाइटी में ना, जो ओवर थिंकर है ना उनकी लाइफ में कुछ एरर सेट हो गए हुए हैं। वो एरर्स का नहीं पता। बेसिकली जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जब हम किसी को थेरेपी देते हैं, वो पर्सन ओवर थिंकर है, लेकिन जब हम उनको एक्चुअली में उनके एरर्स बताते हैं कि उनकी लाइफ में कौन से ऐसे एरर्स हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जब हम उनके साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उनको पता लगने लग जाता है कि वाकई में ये हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो बेसिकली वो एरर्स ही, और सबसे पहले जो है ऑल और नथिंग। उनको कोई भी चीज है वो ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती है, उनको हर चीज बेमायनी नजर आती है। उनको लगता है कि हर चीज बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, मैं ही गलत हूं बाकी सब ठीक है। वो जस्ट एक सेंटेंस यूज करते हैं। जो ऑल और नथिंग में रहने वाले होंगे ओवर थिंकिंग, वो क्या करते हैं, मैं ही गलत हूं बाकी सब ठीक है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। वो ये दो सेंटेंस खुद को कोसना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं ही गलत हूं बाकी सब ठीक है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जो आसपास है उनका कोई कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट रहा हुआ है, हमारे से कोई गलती हुई है। अब अगर हम इसके थोड़ी अच्छी ओवर थिंकिंग की थोड़ी तारीफ की तरफ आए तो वो ऐसे यही होता है कि ओवर थिंकिंग कभी किसी के साथ थोड़ा गलत करने में ना, वो किसी के साथ बहुत जल्दी गलत नहीं करते, क्योंकि उनको वो सोचने की इस कदर आदत पड़ गई होती है कि उनको जो अगर वो किसी से के साथ गलत करना स्टार्ट करने लगते हैं तो उन्हें होता है कि नहीं, हम ये किसी के साथ बहुत गलत कर देंगे तो इसका जो नुकसान है वो हमें ये भुगतना पड़ेगा। वो एक इस साइड पे आपके लिए ठीक है, लेकिन जब आपके लिए ठीक, यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि ओवर थिंकर जो है वो दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स को, वो भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते होते हैं, कुछ ना कुछ ओवर थिंक करते होते हैं। तो वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं वो तो टॉक्सिक रिलेशनशिप को प्रमोट कर रहे होते हैं या रिलेशनशिप को खराब करने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
जी, बेसिकली जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, वो बेसिकली क्या है, वो कहीं ना कहीं खुद के बारे में सोच रहे होते हैं, उनको सिर्फ अपना होता है। लेकिन जो एक ओवर थिंकर पर्सन होता है, वो बेसिकली अपना ज्यादा नुकसान कर रहे होते हैं। जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, वो क्या कर रही है, अपनी एक मतवजा हासिल कर रही है, उसको कहीं ना कहीं अपनी एक तारीफ चाहिए, अपना एक जो एक हाई प्रमोशन है वो चाहिए होती है एक पर्सनालिटी को, उनको बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। लेकिन जो ओवर थिंकर पर्सन है ना, वो किसी से गलत क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो किसी से कुछ गलत करता है तो उसको फौरन से एक माइंड में बहुत सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाती है, ज्यादा वो नेगेटिव नेगेटिव सोचता है। वो जब किसी के साथ गलत करेगा तो उसे लगेगा कि नहीं, मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी जो माइंड में एक चीजें फिट होगी कि वो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है। इसीलिए हमने क्या करना है कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, वो बेसिकली एक थोड़ी हटके है। वो क्या करती है, अपने बारे में किस तरह सोचती है कि मैं लोगों को ऑल टाइम अच्छा लगूं, लोग मेरी तारीफ करें, लोगों अगर मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूं तो लोग मुझे फिर भी सराहें कि नहीं, ये किसी के साथ गलत नहीं करता। इसकी ऑल टाइम हमने क्या करना है, अप्रिशिएट करना है। अगर उसमें से उनकी कोई कमी होगी है तो वो बिल्कुल दूसरे पर्सन के खिलाफ हो जाते हैं। ओवर थिंकर सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है, खुद की ही मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा होता है। बिकॉज वो क्या करते हैं, अपनी कोई भी चीज को ठीक नहीं कर पा रहे होते। क्योंकि जब हम कोई भी सिचुएशन हमारे माइंड में आती है, हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती है, जब हम उसका नेगेटिव स्टार्ट लेते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। तो इसीलिए जब आपने अक्सर हमारी सोसाइटी में आपने ये भी सुना होगा कि जब हम नेगेटिव ओवर थिंकर से बात करते हैं तो वो कहते हैं मैंने ये बोला था कि ये होके रहेगा, तो ये हो गया। क्योंकि उन्होंने अपनी एक जो इमेजिनरी थी, अपनी थिंकिंग थी, वो किसी नेगेटिव पर्सपेक्टिव के लिए इतनी वो स्ट्रॉन्ग बना ली कि जब तक वो काम नहीं हुआ, उनको सुकून नहीं मिला। जब वो काम हुआ तो उनकी एक जो वो थिंकिंग थी, उनका तजुर्बा था, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताना स्टार्ट कर दिया कि जी हमने फिलहाल टाइम बोला था ना कि मेरे साथ ये होगा, तो देखो ये हो गया। ये टोटली अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन हटके ये अपना नुकसान कर रहे होते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये होता है। आगे जो ओवर थिंकिंग एक और जो है, वो है कैटेस्ट्रोफाइजिंग। उसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन है, वो जितना भी हर चीज को क्या करता है कि हर चीज खत्म होगी, हर चीज क्या है अबाउट दी एंड, अब कोई भी कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओवर थिंकर ये बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं, अब सब खत्म हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। ऑल टाइम क्या करेंगे, खुद को नुकसान तो नहीं है, लेकिन खुद को ये ब्लेम करेंगे, उसके साथ साथ क्या करेंगे, एंड पे आ जाएंगे कि नहीं, अब कहीं भी ऐसे कोई चांसेस नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, मेरी लाइफ में जो है अबाउट द एंड बुरा ही होगा, क्योंकि मेरे साथ स्टार्ट बुरा होगा। उनके साथ ठीक है, थोड़ा बुरा होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ को और अपनी थिंकिंग को उस जो सिचुएशन के अबाउट इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि उनको जो अपने इर्द गिर्द सारा ब्लैक एंड व्हाइट नजर आने लग जाता है। वो किसी पे उस तरह से वो नहीं कर पाते कि उनको लगता है कि मैं ही गलत हूं, मेरे साथ टोटली लोग ठीक हैं, या उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इनके ये भी एक बड़ा इनका पर्सपेक्टिव होता है कि ये दूसरों के बारे में ये सोचते हैं कि हर एक की लाइफ बहुत अच्छे से जा रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन हमारी लाइफ में जितनी टेंशन्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारी लाइफ में ही जुड़ी हुई हैं। और ये बहुत जल्दी ये दूसरों के बारे में सोचते हैं। वो इस हवाले से इनको ये होता है कि अगर हमने किसी के साथ गलत कर दिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, अगर हमने किसी को ऐसे कर दिया तो वो हमें क्या कहेंगे, अगर मैंने अपना कोई बैड बिहेवियर शो कर दिया तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ये बहुत इस तरह की थिंकिंग अपनी रखते हैं, और इसीलिए ये इस कैटेगरी में आते हैं कि ये बहुत जल्दी किसी के साथ बुरा नहीं करते, क्योंकि इनको अपना बहुत होता है कि ये ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। इनको अपनी पर्सनैलिटी, इनको अपना बिहेवियर, उसके अबाउट ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में जो बहुत कम लोग सोचते हैं, वो नहीं देखते हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। लोग ऐसे सेंटेंसेस यूज कर देते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है मेरे बारे में कौन क्या सोचता है।
लेकिन अगर हम ओवर थिंकर की बात करें तो उसको इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। और इनमें वो जो होता है जंपिंग टू कंक्लूजन, ये ऑल टाइम अपने एक नतीजे पे पहुंचे होते हैं। इन्होंने एक जंप कर लिया होता है कि नहीं, अब हमारी, इन्होंने एक पूरी सिचुएशन नहीं देखी, इन्होंने क्या किया, पूरी सिचुएशन पे जंप कर लिया और उसका जो एंड है वो क्या निकाला, नेगेटिविटी। मुझे पता है ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा ही कहेगा। इन्होंने खुद से ही ये चीजें स्टार्ट कर दी सोचना कि मुझे पता था वो फिलहाल पर्सन मुझे बातें सुनाएगा, वो फिलहाल पर्सन मुझे किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता था, मैंने ऑलरेडी इस चीज के बारे में सोचा हुआ था। उन्होंने सोचा था, तो उनको जब वो एक हकीकत में कहीं मैच कर जाता है, वो उधर ही अपना एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बना लेते हैं कि नहीं, हमारी लाइफ में अब यही होगा, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ वही होता है। तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे ये सवाल पूछना चाहूँ, आपने कहा कि जो ओवर थिंकर होते हैं वो अपना नुकसान ज्यादा करते हैं, दूसरों का जो है वो फायदा सोचते हुए वो थोड़ा सा करते हैं। जो ओवर थिंकर हैं वो हमारे रिलेशनशिप के ऊपर क्या ओवर थिंकिंग असर डालती है, या जो हमारी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, उसको किस तरह इफेक्ट करती है? जी, ओवर थिंकर जो होते हैं बेसिकली उनकी वो दो कैटेगरीज हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब जब वो किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो अब वो क्या करते हैं, वो कभी कभी बहुत नतीजा गलत निकालते हैं, कभी उनकी ये जो एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है ओवर थिंकिंग, कि ये बहुत कम जो है ना एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकालते हैं, पॉजिटिव कंक्लूजन निकालते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये दूसरों के साथ अटैच हो जाते हैं। जब इनको थोड़ी सी वो किसी के साथ वो अटैचमेंट से हटके थोड़ा वो नहीं मिलता, रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कि उसके बारे में एक पूरी कहानी बना लेते हैं, कहानी क्रिएट कर लेते हैं कि अगर फिलहाल पर्सन ने इनको थोड़ा सा इग्नोर किया है, इन्होंने उसके बारे में एक प्रॉपर स्टोरी बना ली है कि वो क्या वजह थी, मेरे में ही कोई कमी थी जो उसने मेरे साथ ऐसा किया, या मेरे साथ मैंने उसको शायद फिलहाल टाइम ये बात बोल दी थी, उसने शायद मेरे से इसलिए ये बदला लिया है, वो शायद मेरे से फ्रेंडशिप रखना ही नहीं चाह रही, या किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गई है, तो उसको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ये एक बात से बहुत सी बातें निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल पर्सन के रिलेशनशिप में बात करें, तो वो क्या पर्सन करता है कि ओके ठीक है, क्या पता उसको कोई मजबूरी हो, क्या पता उसका मूड ठीक ना हो, इस वजह से उसने मुझे थोड़ा इग्नोर कर दिया। अब इससे एक रिलेट करते हैं एबीसी मॉडल। आपने एक एबीसी मॉडल बड़ा यूज होता है ओवर थिंकिंग के पर्सन के लिए, कि जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में या किसी जो अब फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप की बात करें, दो दोस्तें ही कहीं आपस में किसी इवेंट में मिल जाती है ना, तो वो एक दोस्त अगर किसी दोस्त को थोड़ा सा इग्नोर कर देती है, तो एक दोस्त बिल्कुल नॉर्मल वे में उसको इग्नोर कर देती है, थोड़ी बिजी होती है, तो इस वजह से ओवर थिंकर क्या करता है कि वो एक बहुत सी अपनी एक स्टोरी बना लेता है कि नहीं, कोई वजह रही है, उसने मुझे फिलहाल इवेंट पे इग्नोर किया टोटली, उसके साथ वो फिलहाल बड़ी अटैच हो रही थी, उसको लगता है वो पसंद आ गई है, या उसके साथ उसकी मेंटेलिटी मैच होने लगी है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था, इरेशनल थिंकिंग। जो ओवर थिंकर पर्सन है वो बहुत ज्यादा इरेशनल थिंकिंग को अपने अंदर वो एक अपनाता है, वो बिल्कुल रैशनल वे में नहीं सोचता, वो इरेशनल चीजों को उसकी लिपट में इतना आ चुका होता है कि उसको बेसिकली ऑल टाइम किसी पर्सन में एक जो थोड़ा सा अगर उसको एक वो क्लू मिल जाता है, उससे बहुत एक स्टोरी क्रिएट कर लेता है। जैसे आपको कोई एक वर्ड दे दिया जाए, या एक थोड़ा सा कोई शेर, जैसे फॉर एग्जांपल एक शेर हमें दिया जाए तो हम उस पर पूरी तशरीह लिख लेते हैं। इसी तरह एक ओवर थिंकर पर्सन क्या करता है, उसको थोड़ा सा अगर इस तरह का बहाना मिल जाए या कोई एक ऐसा क्लू मिल जाए, उस पर एक स्टोरी क्रिएट कर लेता है, लेकिन उसका वो टोटली अपने माइंड का ही वो नुकसान कर रहा है। अगर वो इस चीज में बहुत ज्यादा सफर करना स्टार्ट कर देता है, इस चीज का विक्टिम बन जाता है, तो वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। उससे वो कोई ऐसी सिचुएशन है जो उसने अपने माइंड के ऊपर बहुत हावी कर लिया है, तो उसके चांसेस ये भी हो सकते हैं उसको एंजाइटी होना स्टार्ट हो गई है, वो स्ट्रेस में जा रहा है, या अगर वो बहुत एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, एक थॉट रिपीटेडली बहुत ज्यादा बार बार एक सोच आई जा रही है कि उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, तो एक लॉन्ग टाइम पीरियड है, तो वो डिप्रेशन की तरफ भी जा रहा है, चांसेस हैं।
क्योंकि जब आप किसी एक चीज को नहीं छोड़ते तो वो क्या है, एक लॉन्ग टाइम पीरियड बन जाता है। ओवर जनरलाइजिंग, ये बहुत ओवर जनरलाइजिंग करते हैं, जैसे मैंने बात की कि बहुत जल्दी अब मैं कभी तरक्की नहीं कर सकता, इस तरह के वर्ड यूज करेंगे कि मैं हमेशा, मुझे लगता है कि मैंने अगर फिलहाल, अब फॉर एग्जाम्पल पास फेल सबकी लाइफ में होता है, और कुछ लोग एक अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं इसे, पास फेल के एक नेचुरल चीज है कि सबकी लाइफ में चलता है। लेकिन इनको हमेशा ये क्या करते हैं, उस चीज को अपनी लाइफ के ऊपर एक स्टैम्प बना लेते हैं कि अब ये हमारी लाइफ के साथ बहुत एक कनेक्शन जो है इसका बहुत डीप चला गया है। अब हम बहुत ज्यादा, हमारे चांसेस हैं कि हम लाइफ में क्या करेंगे, कभी उस तरह से तरक्की नहीं कर पाएंगे। ओवर जनरलाइजिंग करना स्टार्ट करते हैं, हालांकि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं था, इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि हर चीज को एक शेप दे दी है। हालांकि वो जो शेप है वो बिल्कुल बेमकसदी है, वो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इरेशनल थॉट्स है ना, जब तक हम इरेशनल थॉट्स में रहते हैं, अपनी रैशनल थिंकिंग नहीं बनाते, तो हमारा जो ये एक सिस्टम है कि बिल्कुल खराब सिस्टम रहता है, एक हिला हुआ, कि हमें नहीं समझ आती कि इसको ठीक कैसे करना है। लेकिन जब हम किसी थेरापिस्ट के पास जाते हैं, जब थेरापिस्ट हमें बताता है कि जी फिला फिला ओवर थिंकर है, या आप ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो, तो आप में ये फॉल्ट है और आप में ये मसला है, तो फिर उनको थोड़ा अपना एहसास होने लगता है, ओके हम ऐसे करते हैं, या वाकई में अगर अब जैसे मैंने सेंटेंसेस यूज किए, मैं कभी तरक्की नहीं कर सकता, मैं कभी पास नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में कभी कामयाबी नहीं आ सकती, मैं हूं ही गलत। जब हम उनको इस तरह के सेंटेंसेस खुद सुनाते हैं ना, तो उनको ये चीज रियलाइज होने लग जाती है कि वाकई में हम ऐसे करते हैं। तो अगर हम उनको एक बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं तो वो हमारी बात मानते हैं, लेकिन कंट्रोलर उनके पास वो खुद ही है। हमने क्या करना है, उनको बताना है कि आपके पास, आप बहुत अच्छे कंट्रोलर हो, अपने थॉट पैटर्न, अपने थॉट सर्कल जो एक चेन चलता जा रहा है, आप उसको रोक सकते हैं। आपके जो ट्रेन के डिब्बे बढ़ते जा रहे हैं, वो जो आप पैसेंजर एंटर करते जा रहे हैं सिचुएशंस, आप उनको कम कर सकते हैं। आपके पास कंट्रोल का हक आपके पास पूरा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने कभी भी उन चीजों की तरफ नहीं आना। हमने हमेशा जो हमारी आदत है, जो हमारे बिहेवियर्स हैं, जो चलते जा रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है, वो जैसे चल रहे हैं, हमें उससे कोई मसला नहीं है। हम उनसे गेट रिड भी करना चाह रहे हैं, हम उनसे जान भी छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें समझ नहीं आ रही कि उन चीजों को ठीक कैसे करना है। पर्सनलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करता चलूं कि आपने जैसे कहा कि जो हम उन्हें ये सजेशन तो दे सकते हैं कि आप ये काम करें, लेकिन उन्होंने आउटकम या जो अपने ऊपर से आउटकम जो ओवर थिंकिंग है उसको खत्म खुद ही करना होता है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल बात बजा फरमाई कि ओवर थिंकिंग के जो केसेस मेरे पास भी आते हैं, तो मैं भी उन्हें यही सजेशन देता हूँ कि यार देखो, और माजी के अंदर जो कुछ हो चुका वो गुजर गया, मुस्तकबल के अंदर जो कुछ होगा वो भी हमें नहीं पता, प्रेजेंट के अंदर जो कुछ हो रहा है वो हम जी रहे हैं। तो क्यों ना हम प्रेजेंट के अंदर जीते हुए अपने आप से माजी और मुस्तकबिल की जो सोचे हैं उसको खत्म कर दीजिए। और जब हम खत्म कर देंगे तो मेरे ख्याल में 90% जो हमारी परेशानियां वो खत्म हो जाएंगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ओवर थिंकर क्या करते हैं, हमेशा फ्यूचर का बहुत ज्यादा सोचता है। अगर पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ के बारे में भी बहुत ज्यादा, अगर फ्लैशबैक्स आ गए हैं उसको कभी, उसके माजी के पास्ट के, तो वो उनमें ही स्टक होके रह जाएगा। अगर प्रेजेंट में कोई सिचुएशन चल रही है, वो उसमें ही स्टक हो जाएगा। वो क्या करते हैं, अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को मिक्स कर देता है, और उसकी वजह से वो उसके ऊपर एक टैग लग जाता है, जो हकीकत में एक टैग होता ही है कि वो ओवर थिंकर है। क्योंकि ओवर थिंकर हमेशा क्या करता है, इसको खाली नहीं छोड़ता। वो हमेशा इसमें कोई ना कोई, या उसको थिंकिंग आ रही होती है, कोई ना कोई सिचुएशन चल रही होती है, वो बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश नहीं रखता, फ्री नहीं रखता, ऑल टाइम टेंशन में ही रहेगा। उसका जो फेस है, हमेशा जो उसके एक्सप्रेशन होंगे वो बिल्कुल ऐसे होंगे किसी सिचुएशन के रिलेटेड के पता नहीं कौन सा एक वो टूट पड़ा है कि उसको अब इस चीज से निकलना ही नहीं पड़ेगा, या उसको ऐसे लगता है कि मैं अब इस चीज से कभी निकल ही नहीं पाऊंगा, मेरी एक दुनिया ही लाइक जैसे खत्म हो गई है। मेंटल फिल्टरिंग, इनका जो मेंटल फिल्टरिंग का सिस्टम है वो बहुत खराब होता है, कि वो कहते हैं कि वो कब
अच्छा दूसरों के बारे में एक वो चीजें एक अपनी एक अंदर वो चीज सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि इसने जितना मेरे साथ बुरा किया मुझे ऑलरेडी पता था कि वो मेरे साथ बुरा करेगा ही, क्योंकि अगर उनको किसी चीज का क्लू मिला, उन्होंने उस पर्सन के बारे में अपने माइंड में एक ऐसी चीज फिट कर ली, एक उसके थोड़े से बिहेवियर से एक पूरी स्टोरी बना ली, उसकी जो पर्सनालिटी है उसको जज किया कि नहीं मुझे पता था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, वो मेरे साथ कब कुछ अच्छा करती थी या मेरे साथ उसने कब कोई अच्छा किया है। इनके साथ अगर आप थोड़ा सा बुरा करते हैं कि अगर इनके माइंड में वो फिलहाल पर्सन के लिए कोई थोड़ी सी जगह वो चीज चल रही थी, सिचुएशन चल रही थी, ये उसके साथ फौरन से रिलेट कर देंगे कि मुझे तो ऑलरेडी पता था वो फिलहाल पर्सन मेरे साथ ऐसा ही करेगा। लेकिन अगर वो आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, कभी उसने कुछ बुरा कर ही दिया है, तो ये पर्सन क्या करेंगे, उसकी जो बैड हैबिट है उससे रिलेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। इमोशनल रीजनिंग, ये बहुत कभी इनको ये जो भी इनको लगता है इमोशनल रीजनिंग में क्या है कि इनको लगता है कि जो मैं महसूस कर रही हूँ या मुझे जो फीलिंग्स आ रही है या मेरा जो माइंड कह रही है या मेरे माइंड में ऐसे चल रहा है वो होके ही रहेगा। जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे साथ अगले 2 दिन में या आज या कल मुझे लगता है मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। इमोशनल रीजनिंग ये बहुत ज्यादा इन चीजों के साथ रिलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन चीजों से ये निकल नहीं पाते, इनको पता नहीं है कि इन चीजों से कैसे निकलना है। लेकिन जब ये अपनी हेल्प के लिए इनको वाकई में लगता है कि हमें किसी हेल्पर की जरूरत है, तो जब ये किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो अगर वो एक इनकी हेल्प करता है तो बेसिकली यही इनकी हेल्प इधर तक ही कर सकता है कि वो जस्ट एक इनको रास्ता तो दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पे चलना कैसे ये वो भी बता देगा, लेकिन इन्होंने चलना खुद ही है। लेकिन वो जो रास्ते पे चलेंगे उस पे जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उनके साथ वो डील कैसे करना है ये इनको खुद ही करना पड़ेगा। बेसिकली हमने इनको ये समझाना कि आप बहुत बड़े कंट्रोलर हो। अब हम इसकी बात करें, जब हम इनकी टेक्निक्स की बात करें तो हम बेसिकली इनकी जो कॉग्निशन है उसको रिस्ट्रक्चर करते हैं। उनकी इनकी जो माइंड में एक बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स चल रही होती हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई एक नेगेटिव सिचुएशन है, जो एक उसने क्या किया है, कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गई है, उसने इनके माइंड में एक चीज फिट कर दी है कि फिलहाल पर्सन ने मेरे साथ फिलहाल इवेंट पे ऐसा किया था, इवेंट पे कोई मसला हुआ, इनको ऑटोमेटिकली फीलिंग्स चेंज हुई, बिहेवियर चेंज हो गया उस पर्सन के लिए। और हम क्या करते हैं, हम इनको ये कहने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि वो फिलहाल पर्सन ने जब फिलहाल टाइम किसी इवेंट पे आपके साथ ऐसा किया था, क्या पता उस टाइम वो बिजी हो, आपने जो सोचा, आपने जो परसीव किया, आपको जो लगा, क्या पता आप उसके बारे में ठीक ना हो, आपको जस्ट लग रहा हो, या आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं या बहुत ज्यादा सोचना स्टार्ट करते हैं, तो आपको इस वजह से ये चीज फील हो रही हो और एक्चुअल में वो पर्सन ठीक हो। आपने उससे क्वेश्चनिंग की थी उस पर्सन से, आप जो फील कर रहे हैं आपने उस फिलहाल पर्सन को बताया है कि जी फिलहाल टाइम तुमने मेरे साथ ऐसा किया था और मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी है। आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं उस फिलहाल पर्सन के साथ, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से वो कोई भी चीज है अपने अंदर बहुत ज्यादा बहुत जल्दी फिट कर लेते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ क्या करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। एक्सरसाइज, जब इनको कोई ऐसी नेगेटिव स्टिमुलस इनकी लाइफ में आता है या बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम इनको ज्यादा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, डीप ब्रीदिंग है, उसकी तरफ लेके आते हैं कि आपने क्या करना है, फौरन से ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जब आपको वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम बताते हैं तो उसके बहुत से चांसेस ऐसे हैं कि उस टाइम ये क्या रिलीफ फील करते हैं कि उस जो सिचुएशन इनको तंग कर रही है, जब ये डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो ये उस चीज के लिए थोड़ी देर क्या करेंगे, स्टे करेंगे। जब इन्होंने डीप ब्रीदिंग की, इनका क्या टोटली जो फोकस था वो किसी और जगह पे चला गया, किसी और सिचुएशन पे चला गया। इसीलिए हम इनको ये भी बहुत ज्यादा टेक्निक्स बताते हैं कि आपने बहुत ज्यादा डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देनी है जब आपको लगे कि आप किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा सोचना स्टार्ट हो गया है। आगे जो एक थेरेपी होती है, मेटाफोर थेरेपी, वो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है कि हमने किसी एक सिंबॉलिक चीज या फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की कि एक ट्रेन है, ट्रेन में आप क्या कर रहे हो, अपने पैसेंजर्स को हमने उनके साथ एक कम्युनिकेशन करनी है, उनको ये बताना है कि आप क्या कर रहे हो, एक ट्रेन है,
आप उसमें अपने क्या कर रहे हो, एक पैसेंजर्स ऐड कर रहे हो, आप अपनी सिचुएशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो, हालांकि वो सिचुएशन इतनी नहीं थी, आपने उस सिचुएशन को बहुत ज्यादा बनाया। हमने उनके साथ ऐसे कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेट करना है, उनको बताना है कि एक्चुअली में इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, जितनी आपने छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बना लिया। एक सिंबॉलिक थेरेपीज के थ्रू हमने उनको ठीक करना है। उसके बाद जो जनरल उनके बाद जो टेक्निक्स हैं जो हम बताते हैं, उनको जो भी फॉर एग्जांपल कोई भी थॉट है उनको बहुत ज्यादा तंग कर रही है, वो किसी पेपर पे लिख लें, और उस पेपर को जब वो पेपर पे लिख लेते हैं, उनको पता चलता है कि जी हमारी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है कि हमें जो चीज है बहुत ज्यादा तंग कर रही है। आप उस पेज को जैसे भी करना चाह रहे हो, उसको फाड़ दें या उसको गार्बेज कर दें, डस्टबिन में फेंक दें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो जितनी भी थॉट्स हैं, आपकी कोई भी नेगेटिव थॉट्स हैं, हम नेगेटिव थॉट्स नहीं, हमने जस्ट उनको ये कहना है कि जितनी भी ऐसी थॉट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा तंग कर रही है, आपको बहुत ज्यादा तंग करी, वो आपने एक पेपर पे लिख लेनी है। उस पेपर के बाद आपने उसको फाड़ देना है या आपने किसी डस्टबिन में फेंक देना है। उनको बताना है कि बीइंग ग्रेटफुल, हमेशा एक अच्छा सोचे, एक बड़े अंदाज में सोचे, कि ब्रॉड वे में सोचे, कि आप हमेशा क्या करते हो, चीजों को बड़े एक तंग नजरिए से देखते हो। आप हमेशा क्या देखते हो कि चीज अगर मुझे बहुत एक छोटी सी नजर आ रही है तो ये वाकई में छोटी है। आप उसको क्या करते हो, एक बड़े तंग नजरिए से देखते हो। आपने उस चीज का सोल्यूशन देखना है, आपने हमेशा अपनी थिंकिंग को बड़ा रखना है, और उसके बारे में हमेशा सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ जाना है। और जैसे स्टार्टिंग में भी मैं बात करने लगी थी कि हमारी एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को मिक्स कर देते हैं। हम नहीं रह सकते ऑल टाइम, ना नेगेटिव थिंकिंग में ना पॉजिटिव थिंकिंग में, बैलेंस रखना है। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का जो एक्चुअली में मतलब ये है कि कोई भी अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन के या उस सिचुएशन के दरमियान आपने पॉजिटिव रहना है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है। आपने ये नहीं कहना अब मेरे पे ये सिचुएशन, इससे निकल ही नहीं सकता, मैं अब कुछ कर ही नहीं सकता। आपने नेगेटिव नहीं सोचना, आपने उस सिचुएशन के टाइम क्या करना, अपनी जो थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव रखना है ऑल टाइम। आपको कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग से ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपने ऑल टाइम पॉजिटिव रहना है। आपने हमेशा क्या करना है, जब आप पे कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है या कोई ऐसा मसला आता है जिससे आप गेट रिड नहीं कर सकते या गेट रिड नहीं कर पा रहे, आपने हमेशा क्या करना है, उस सिचुएशन के होते हुए उसका पॉजिटिव सोल्यूशन ढूंढना है। बेसिकली ये है पॉजिटिव थिंकिंग। और एक हम जो हमारा नेगेटिव जो ओवर थिंकर पर्सन है, वो बेसिकली हमने उसको यही समझाने की कोशिश करनी है, चैलेंजिंग योर थॉट्स। हमने जब तक हम अपनी थॉट्स चैलेंज नहीं करेंगे, जब हम अपनी थॉट्स से कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे कि जो हमारे अंदर हमारे माइंड में सिचुएशन या कोई भी ऐसी चीजें आ रही हैं, इनका जो कोई मकसद ही नहीं है, जब जिनको हम इतना बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम इनसे निकलेंगे कैसे। हमने हमेशा क्या किया, अगर कोई थॉट बाहर से आ रही है, कोई स्टिमुलस बाहर से आ रहा है, ओके जी आ जाए, उनसे कभी क्वेश्चन नहीं किया कि थॉट का बेसिकली मकसद क्या है। ये जो अगर मुझे सोच आ रही है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक है भी है कि नहीं, ये मुझे कोई फायदा देगी भी कि नहीं, ये मेरे रिलेशनशिप तो नहीं खराब कर रही, या मेरी जो अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात है वो तो नहीं खराब कर रही। हमने क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन की बेस पे हमने जो हमारी जितनी भी थिंकिंग है उसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक करना है। और हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में बेसिकली कोई भी चीजें चल रही हैं, उनका हमेशा पॉजिटिव सोल्यूशन ढूंढे। जैसे मैंने आपको बताया जो उनकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है, उसको बेसिकली जो स्टार्टिंग में मैंने बात की एबीसी मॉडल, लाइक इवेंट, बिलीफ और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हमने उनके थ्रू सीबीटी थेरेपी यूज करनी है। उस मॉडल के थ्रू उनको समझाना है कि आपकी लाइफ में अगर कोई सिचुएशन आ भी जाती है, तो सबसे पहले जो उसका नेगेटिव, उसको देखने की बजाय आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि उसका पॉजिटिव
वो कॉन्सिक्वेंसेस निकालना है कि ये भी तो मसला हो सकता है। आप खुद के साथ क्वेश्चन करें कि अगर मैंने बहुत जल्दी नेगेटिव सोचा तो मैंने पॉजिटिव क्यों नहीं सोचा किसी पर्सन के रिलेटेड। हमने अपनी थॉट्स को एक चैलेंज देना है। अब हम एक ये भी टेक्निक यूज करते हैं कि जब हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जो ओवर थिंकर है, हमने उसको कहना है कि जब आपने अपनी थॉट्स के साथ चैलेंज करना है, आपके पास पूरे दिन में एक टाइम है, आपको बहुत ज्यादा सोचें आ रही हैं, आप उन सोचों से नहीं निकल पा रहे, आपने खुद के साथ लड़ना है। आपने वो एक पूरा एक क्लॉक है, आपने उसमें से एक कोई घंटा, कोई भी क्लॉक है उसमें से आपके पास कोई भी घंटा आपने चूज कर लिया। वो 2 से 3 है, 1 से 2 है या 3 से 4 है। जब आपने उसके लिए घंटा चूज कर लिया कि जी नहीं, अब मुझे पूरे दिन जितनी भी थॉट्स आएंगी, सोचें आएंगी, मैंने उनको रोकना है, मैंने उनको पुश करना है बाहर की तरफ। लेकिन जब वो लगा, आपने अगर 3 से 4 वाला टाइम चूज किया था या 4 से 5 वाला टाइम चूज किया था, आपने एक कमरे में जाके उस टाइम पूरे दिन की आपने जितनी भी सोचे थी उनको पुश किया। उस कमरे में जब आप बैठे, आपने अपने माइंड को अलो किया कि अब जितनी भी सोचे हैं मुझे आना चाह रही हैं वो आ जाए। इससे क्या होता है, जब आप अपनी एक पूरी लाइफ को एक शेप देते हो, अपने माइंड को एक ब्रेक देते हो, आप पुश करते हो, अपनी थॉट्स को पुश करते हो, खुद के साथ क्वेश्चन करते हो, तो आपको क्या लगता है, आपको इस चीज का बड़ा बेनिफिट होता है कि आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है, ये बहुत ज्यादा एक फजूलियात की सोचें हैं, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। 1 दिन से, 2 दिन से या 3 दिन से, ये जब आप एक टेक्निक्स अप्लाई करोगे डेली रूटीन में, तो इससे क्या करोगे, आप गेट रीड करोगे। आपकी जो सोचे थी वो बहुत ज्यादा, जब आप सोचते थे या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते थे, वो क्या बहुत कम होना स्टार्ट हो गई। ये सारी चीजें हम जब भी अपने कोई ओवर थिंकर है, ये जो हमें ऑडियंस देख रही है, या जब ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर उन्होंने पूरा सेशन देखा है, कि हम जब भी कोई ऐसी चीजें हैं वो अपने क्लाइंट को बताते हैं, उसके लिए काफी हेल्पफुल भी रहती है। लेकिन हमने उनका साथ नहीं छोड़ना होता। बेशक हमने वो कंट्रोलर खुद है, हमने उस चीज का एहसास उनको दिलाना है कि आप कंट्रोलर है, आपने इनको कंट्रोल करना है। हमने आपको बताया कि आपने कैसे कंट्रोल करना है, हमने आपको टेक्निक्स बताई, हमने आपको एक पूरा मॉडल के थ्रू समझाया, हमने आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग का जो डिफरेंस था वो बताया। अब आपने इस चीज से कैसे टैकल करना है वो आपने खुद करना है। हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा साथ देंगे। ये सारी चीजें, अब जो लास्ट पे हम उनके साथ जो एक होता है, हमारा सेशन पे भी होता है 3 मिनट ब्रीदिंग स्पेस होती है, कि उनको एक प्रॉपर, हम कहते हैं कि अपने एक सेशन में भी करते हैं, या जब हमारे ओवर थिंकर के साथ कोई सेशन होता है तो हम उनके साथ एक पूरा एक डीप ब्रीदिंग वाला प्रोसेस करते हैं, कि टेक्निक्स यूज करते हैं, फिर उनको एक प्रॉपर होमवर्क देते हैं। होमवर्क जो मैंने आपको बताया, प्रॉपर जो डेली लाइफ रूटीन है उन्होंने अपनी वो सेट करनी है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज की तरफ आए, अपनी डाइट को अच्छा रखें। वो जब अपनी डाइट को एक सिंपल डाइट लेंगे, उससे भी उनका जो एक माइंड सेट है वो भी बहुत ठीक होगा। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा वो स्पाइसी चीजें खाने लग जाते हैं, हमारा इंटरनली सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा खराब होता है। तो ये सारी चीजें हमने एक प्रॉपर जब उनको चार्ट बना के देते हैं, उनमें फिट करनी है, जो हमारे क्लाइंट के लिए भी बहुत ठीक रहेंगी, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या ऑडियंस है, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर दूसरा तीसरा बंदा जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो जी। अच्छा मैम, बहुत जी जी फ्रूटफुल और बहुत अच्छा सेशन था। जी। इनके लिए एक और और बुक है, इनके लिए दी आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग, ये बुक है। अगर कोई भी ओवर थिंकर है, उसने आप इस चीज को कम भी करना है, और कोई रीडिंग की तरफ अगर उसका शौक है, तो वो बुक ये अपनी ये वो ले सकता है, परचेज कर सकता है, दी आर्ट ऑफ नॉट। अच्छा मैम, जाते जाते हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए आप जी कोई सजेशन देना चाहें कि ओवर थिंकिंग को किस तरह आउटकम करें? क्योंकि वैसे तो आपने तमाम ये सेशन के अंदर टेक्निक्स और जो बातें हैं वो बता दी हैं उनको, लेकिन आजकल जो हमारी यूथ है उसका ये बहुत बड़ा इशू है ओवर थिंकिंग। तो जाते जाते हमारी यूथ को खासकर कोई आप सजेशन देना चाहें?
जी उनके लिए ना जो सबसे पहले अगर वो करना चाह रहे हैं वो सबसे पहले 2 काम लाजमी करे। अगर उनको ये इफेक्ट नहीं हो रहा तो जितनी मैंने बातें सबसे पहले वो कोई भी सोच है ना तो सबसे पहले उसका पॉजिटिव सोचे। वो अपनी जो है ना जितनी भी सोचे ये उनके लिए काफी बेनिफिशियल सवाल करे हर चीज से ना जब आप क्वेश्चन करते हैं ना बहुत सी चीजें तब ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं और तब ही सोल्यूशन निकल आता है। जब आप बहुत सी चीजों को अलो कर देते हो ना अपने माइंड में तो आपके अंदर वो बहुत सारी खराबी पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। जब कोई आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी या जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा सोचोगे, आपने उसको तब से ही रोक देना है। आपने सवाल करना है कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं। अपना फायदा सोचे, मतलबी नहीं, क्योंकि मतलबी लोग हमेशा दूसरों की गर्दन पे पांव रख के आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप खुद को प्रायोरिटी पे रखें। प्रायोरिटी पे ऐसे रखें कि खुद की मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ से प्यार करें। और जब भी कोई ऐसा स्टिमुलस आता है जो आपको बहुत ज्यादा आपको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, आपने उसको उधर ही रोक देना, क्वेश्चन करना है। आप जब क्वेश्चन करते हैं बहुत सी चीजें उधर ही रुक जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। तो मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि जब हम ये चीजें करते हैं या दूसरों को बताते हैं, जब वो इस पे पूरा होमवर्क करते हैं, वो करते हैं इस पे, जो उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो काफी बेनिफिशियल होता है उनके लिए। तो हमारी यूथ को बेसिकली मैं जो कहूंगी वो यही है कि क्वेश्चन करें, हर चीज से क्वेश्चन करें जहां को लगे कि नहीं कुछ समथिंग इज फिशी, कि कुछ गड़बड़ है जो मेरे लिए आगे जाके ठीक नहीं होगी। तो आप उस कोशिश करें कि उधर ही कंट्रोल करें चीजों को। बहुत शुक्रिया आपका कि जी आपने ये इतना अच्छा और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए वक्त निकाला, और बहुत जी अमेजिंग और बहुत फ्रूटफुल जो है वो डिस्कशन रही। जी थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो हमारे सेशंस देखते हैं, इनको सराहते हैं और इनको आगे शेयर करते हैं। अपनी जो आरा हैं उनको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया कीजिए, अपने फीडबैक लाजमी दिया कीजिए। फीडबैक से ये होता है कि हमें पता चलता है कि हम अपनी जो ये जिम्मेदारी है इसको पूरा करने के अंदर कितना किरदार अदा कर रहे हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। तो आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको जी शेयर ओके कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का लाजमी इज़हार कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।